नमस्कार। भजन, कीर्तन या जोर जोर से प्रभु के नाम का जाप आपने अक्सर सुना होगा और किया भी होगा। लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब शांत रहकर यानी मौन रहकर प्रभु के नाम का स्मरण किया जाता है और इसी दिन को मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। आखिर मौन ही क्यों रहा जाता है और मौन रहकर कैसे पूजा की जाती है, आइए जानते हैं। मौन रहकर पूर्ण करें अपनी मनोकामना। स्नान दान से पुण्य कमाने का अवसर। एक स्नान से धुल जाएंगे पाप संताप। इस दिन दान करने की बड़ी महिमा है। अन्नदान की महिमा है, वस्त्र दान की महिमा है। बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के मुख से मौनी अमावस्या के बारे में सुना है कि जो मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करके स्नान करता हुआ संपूर्ण दिवस तक, जब तक अमावस्या का प्रभाव रहे तब तक अगर हरि नाम गुरु मंत्र माला का जप करता है तो उसके किए हुए समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। सनातन धर्म में हर महीने ही नहीं, हर दिन का कोई ना कोई धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व जरूर होता है। इसी में से एक है माघ माह का महात्म्य। आप जानते हैं कि हर माह अमावस्या की तिथि भी आती है, लेकिन माघ महीने की अमावस्या मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। चूँकि अमावस्या का दिन अपने पितरों को याद कर उनके नाम पर तर्पण और दान करने का होता है, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ईश्वर और पितरों की भक्ति का विधान है। इस दिन किसी पवित्र सरोवर या नदी अथवा घर में गंगा जल मिले पानी से स्नान के बाद दूध, शहद, चावल और तिल मिले जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन की जाने वाली पितृ पूजा का महत्व। मौनी अमावस्या का मतलब है जब व्यक्ति मौन रह करके अपनी बाह्य इंद्रियों को आभ्यंतर करते हुए आनंद पूर्वक अपने आराध्य की आराधना में निमग्न रहता है, उस समय उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। मन उसका केंद्रित होता है, जिह्वा उसकी स्थिर होती है, वाणी उसकी आभ्यंतर रहती है तथा उसके दिव्य चक्षु धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब मनसः वाचा कर्मणः अपने ब्रह्म का, अपने आराध्य का आराधन करता है, उस दिन को मौनी अमावस्या कहा जाता है। यह माघ मास की अमावस्या जब पड़ती है तब सभी पितृ देवता अपने पारिवारिक जनों के द्वारा अपना हव्य और कव्य ग्रहण करने के लिए लालयत रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति किसी भी दिव्य तीर्थ नदी के सानिध्य में जाकर के निवास करते हुए स्नान करता है, उसके बाद में तर्पण करता है। तर्पण करने के बाद में ब्राह्मण भोजन और दान आदि करता है तो उनके पितृ देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माघ महीने की मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, जो इस धरती पर भगवान के सबसे पहले भक्त हुए। मनु का अर्थ ही मन की शांति है और यहीं से मौन शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या नाम दिया गया। यही कारण है कि इस दिन मौन रहकर साधना का विशेष महत्व है। अपने चित्त को एकाग्र कर भगवान और अपने पुरखों की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव मृत्यु के देवता हैं, इसलिए इस दिन महादेव की आराधना से पितृ संतुष्ट होते हैं और जातक के लिए अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। वहीं जगत के पालनहार भगवान नारायण की पूजा से भी पितृ प्रसन्न होते हैं और जातक को उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार पितरों के साथ ही इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। सभी स्नान दान भी उन्हें समर्पित करने चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन तीर्थ अथवा किसी भी नदी सुरसरी में स्नान करना
अपने पितरों को तर्पण करना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण, उसके बाद में यथोचित दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना और स्वयं जप करना, इंद्रियों का संयम करना, ब्रह्मचर्य का व्रत करते हुए उस दिन प्रयत्न करें कि आप अधिक ना बोलें, मौन रह करके मंत्र का जाप करें। मौनी अमावस्या को लेकर पुराणों में कई उल्लेख मिलते हैं। एक कथा के अनुसार कांची नगर में देवस्वामी नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक बार देवस्वामी ने पुत्री के विवाह के लिए एक ज्योतिष से संपर्क किया, तो उसने कुंडली के आधार पर बनी ग्रह दशा के अनुसार बताया कि विवाह के बाद पुत्री विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी और उनकी पत्नी चिंतित हो गए, लेकिन ज्योतिषी ने उन्हें समस्या का समाधान भी बताया कि सिंहल द्वीप की धोबिन सोमा की पूजा करने से ये दोष दूर किया जा सकता है। देवस्वामी ने ऐसा ही किया, जिससे उनकी पुत्री को सोमा ने आशीर्वाद स्वरूप पति के जीवन दान का वरदान दिया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण की पुत्री के पति की मृत्यु हुई, लेकिन सोमा से मिले वरदान से वो दोबारा जीवित हो गया। आगे चलकर जब वरदान का प्रभाव क्षीण पड़ गया, तो फिर से उसके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद देवस्वामी दंपत्ति ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से की, और मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी पुत्री का पति फिर से जीवित हो गया। तभी से मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन कल्पवास का भी समापन होता है। कल्पवास यानी संगम तट पर अपनी सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर ईश्वर की आराधना करना और वेदों का अध्ययन करना। माघ महीने में हर साल संगम तट पर लोग कल्पवास करते हैं और अमावस्या के दिन का इंतजार करते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के अंग से प्रकट हुए तिल का खास महत्व बताया गया है। किसी भी रूप में तिल का दान और वस्त्र दान करने से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति किसी भी दिव्य तीर्थ नदी के सानिध्य में जाकर के निवास करते हुए स्नान करता है, उसके बाद में तर्पण करता है, तर्पण करने के बाद में ब्राह्मण भोजन और दान आदि करता है, तो उनके पितृ देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस तरह मौनी अमावस्या की महिमा अपरंपार है। वैसे भी सनातन संस्कृति में मौन एक साधना के समान है और हमारे जीवन में मौन एक विशेष स्थान रखता है। मौन रहने से मन के विचारों को हम नियंत्रित कर पाते हैं और परमात्मा का ध्यान लगा पाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।